नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। संसद ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा में आज इस विधेयक को मंजूरी दी, जबकि लोकसभा में इसे पहले ही पारित कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को सदन में पेश किया, जिसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकर्स बुक से संबंधित साक्ष्य के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है। ये विधेयक बुकर्स बैंक से संबंधित साक्ष्य के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराने और मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप कानून को तैयार करने का प्रयास करता है। इसके तहत बैंकर्स बुक का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य रूप से स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करना योग्य होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों से पारंपरिक डिग्री केंद्रित शिक्षा से आगे बढ़कर ऐसे समस्या समाधान संस्थान के रूप में विकसित होने का आह्वान किया है जो क्षेत्र की विशिष्ट विकासात्मक, सामाजिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हो। उन्होंने पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों के लिए वाइस चांसलर्स को 2 दिवसीय राउंड टेबल के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजित इस चांसलर्स राउंड टेबल केवल विचार विमर्श तक सीमित न रहते हुए बल्कि इसे परिणाम स्वरूप ठोस संगठन साझेदारी, क्रियान्वयन योग्य विचार के साथ ही योग्य परिणाम भी सामने आने चाहिए। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, इनोवेशंस, कोलैबोरेशंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया विषय पर आयोजित इस राउंड टेबल में पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, शिक्षाविद, विशेषज्ञ तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पासीघाट में NCC अकादमी परिसर का भी उद्घाटन किया। ये पूर्वोत्तर में तेजपुर, असम के बाद ऐसी दूसरी NCC अकादमी होगी। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित मिंगमांग बस्ती में आज दोनों राज्यों के लोगों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को पहले स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को बाद में डिब्रूगढ़ रेफर किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए मामलों के सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बातचीत के लिए भेजा गया है, जबकि असम के मुख्य सचिव और DGP स्थिति पर लगातार करीबी नज़र रखे हुए हैं। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग पासीघाट के प्रिंसिपल कर्नल अनंत थापन ने आज लोक भवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। कर्नल थापन ने राज्यपाल को संस्थान के शैक्षणिक प्रदर्शन, सह पाठ्यक्रम उपलब्धियों, बुनियादी ढांचे के विकास, भविष्य की योजनाओं तथा तेजी से बदलते शैक्षणिक माहौल में युवा कैडेट्स को तैयार करने के दौरान स्कूल के सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने अनुशासित, जिम्मेदार और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित देशभक्त नागरिक तैयार करने में सैनिक स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि सैनिक स्कूलों ने सशस्त्र बलों और सार्वजनिक सेवा के अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर लगातार राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और ऐसे संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, चरित्र निर्माण और शैक्षणिक उत्कृष्टता शिक्षा के मुख्य आधार बने रहने चाहिए। कर्नल थापर ने राज्यपाल को यह भी बताया है कि स्कूल को अधूरे बुनियादी ढांचे, बिजली की अनियमितता, कटौती और अत्यधिक बाढ़ के कारण स्कूल परिसर के एक हिस्से के कटाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अरुणाचल प्रदेश जनगणना संचालय निदेशालय द्वारा आज तवांग के उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला जनगणना पुस्तिका DCHP 2027 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनगणना के उपनिदेशक फिरालीन फासा और जनगणना संचालन के जूनियर सलाहकार डेनियल जॉन्स ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया तथा उन्हें जिला जनगणना पुस्तिका 2027 की तैयारी के संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत भी कराया। ये प्रशिक्षण जनगणना 2027 के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की तैयारी और क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य जिला स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारी का विस्तृत एवं सटीक संकलन सुनिश्चित करना है। और अपर सियांग जिले में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की पहली बैठक आज यिंकियोंग स्थित उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाणिज्यिक वाहनों की अत्याधुनिक पार्किंग रोकने के लिए समय समय पर निरीक्षण और गश्त संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP को लागू करना था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।